इंडसइंड बैंक जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट में एक और बड़े इस्तीफे की खबर आती हुई। एमडी और सीईओ सुमंत कठपालिया ने इस्तीफा दे दिया है और डेरिवेटिव खातों में गड़बड़ी की नैतिक जिम्मेदारी भी उठाई है। इससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स हैं अंकुर के पास। अंकुर से जानते हैं, कमेटी के गठन को मंजूरी भी मांगी गई है। क्या है सारी डिटेल्स और इसके इम्पैक्ट किस तरह से पड़ते दिख सकते हैं, इस पर टेक्निकल नजरिया भी लेंगे। पहले अंकुर से पूरी डिटेल समझते हैं। अंकुर जी हाँ, सूत्रों के अगर माने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दखलंदाजी के बाद ही जो एक्शंस हैं वो इंडसइंड बैंक में दिखाई दिए हैं। आपने देखा सुमंत कठपालिया ने रिजाइन किया, आपने देखा डिप्टी सीईओ ने रिजाइन किया, और ये तभी हुआ है जब आरसीए रिपोर्ट यानी कि रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो रिजर्व बैंक को सबमिट की गई। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स की रिपोर्ट थी, एक पीडब्ल्यूसी की थी जहां पे 1979 करोड़ का लॉस पाया गया, और एक बाद में एक रिपोर्ट आई है जहां पे 1960 करोड़ रुपए का डिस्क्रिपेंसी पाया गया। और फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दखल दिया, बोला कि आपको एक्शन लेना चाहिए। तो सूत्र में ये बता रहे हैं उसके बाद ये रेजिग्नेशन के बाद रेजिग्नेशन आए हैं, और अब कमिटी एक जो है वो डे टू डे ऑपरेशन को रन करेगी, जिसको अप्रूवल मिल चुका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। लेकिन यहां पे जो एक्शन हुआ है उसमें कदम कदम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दखलंदाजी दी है और एश्योर किया है कि बैंकिंग ऑपरेशंस ठीक से रहे इंडसइंड बैंक में। बिल्कुल अंकुर, बेहद ज़रूरी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं आप, और इससे जुड़े सारे के सारे अपडेट्स और जो भी इसमें एडिशंस होते हुए नज़र आते हैं वक्त वक्त पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, एक के बाद एक यहाँ पर रेजिग्नेशन का सिलसिला इंडसइंड बैंक में नज़र आ रहा है। अब डिप्टी एमडी के बाद सीईओ ने भी इस्तीफा दे दिया है। डेरिवेटिव खातों में गड़बड़ी की खबर तो आई ही थी। इंडसइंड बैंक एक टेक्निकल नजरिया भी होना चाहिए, और कंसर्न अब कस्टमर्स के लिए भी बनती हुई नजर तो आ ही रही है, क्योंकि खातों में गड़बड़ी, लगातार मैनेजमेंट के इस्तीफे, इट्स अ कंसर्न इन इटसेल्फ। सर, एक बिल्कुल कंसर्न तो काफी बड़ा है। जब टॉप लेवल मैनेजमेंट लीव करता है कंपनी में तो एक नेगेटिव रेड फ्लैग तो वो है। बट टेक्निकली अगर नजरिया देखे तो जिस हिसाब से स्टॉक में फॉल आया था, जो करेक्शन हमको रिसेंटली कुछ 2-3 महीने में देखने को मिला फ्रॉम लेवल्स ऑफ 1100 टू 600, तो मुझे लगता है कि काफी सारी न्यूज उसमें प्राइस इन हो चुकी है। तो शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म मुझे लगता है कि इस स्टॉक को पहले तो अवॉइड करना चाहिए जब तक यहाँ पे क्लैरिटी नहीं बने। दूसरा, अगर शॉर्ट टर्म नजरिया ले तो मुझे लगता है कि शायद ये बैड न्यूज प्राइस इन हो चुकी है। तो यहाँ पे एक लेवल बेस्ड अप्रोच बनाना चाहिए। अभी स्टॉक 831 पे ट्रेड कर रहा है और इसकी रेजिस्टेंस प्लेस है 850 पे। तो 850 अगर क्रॉस होता है तो एक तेजी का मन बना है, अदरवाइज वेट करें। 850 क्रॉस होने पे स्टॉप लॉस लगाए 800 रुपए का, और टारगेट रखे 900 का। ये रणनीति रहेगी बैंक इंडसइंड बैंक में।